प्राणों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। में आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्ण देवी था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अपने गांव के महान कवि एवं स्कूल मास्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के 12 गोरखी के गोरखी ग्राम की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। में वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज गए और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में डिस्टिंक्शन से पास भी हुए। इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी का जीवन मानो बदल ही गया था। कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ कानपुर में LLB की पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन उसी बीच में विराम देकर पूरी निष्ठा के साथ संघ से जुड़ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही था, साथ साथ पंचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक निभाया था। फिर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनीतिक काम शुरू किया था। वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे उसके जनरल सेक्रेटरी भी बन गए। 1939 में वे एक स्वयं सेवक की तरह RSS में शामिल हो गए और वहां बाबा साहब आप्टे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 1940 से 44 के दरमियान RSS के प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1947 में RSS के फुल टाइम वर्कर बन गए, जिनके बीच फैलने की वजह से उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। प्रचारक के रूप में वे उत्तर प्रदेश चले गए। फिर वे दीनदयाल उपाध्याय के साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में अखबार के लिए काम करने लगे। वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, वे जीवन भर कुंवारे ही रहे। वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी है। वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ का संचालन भी किया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है। अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया, इतना नहीं, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। और ये विश्वास शब्द समूह से नहीं था, उसके पीछे एक 5-6 दशक की लंबी जीवन की साधना थी। और जब देश हित की जरूरत थी, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा संगठन बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा दल बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा नेतृत्व बढ़ा। इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था। उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए, समर्पण भाव के लिए, वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वाजपेयी ने जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में पुनर्स्थापित किया और पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित कर दिया। बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें पूर्व प्रधानमंत्री है। वे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और फिर 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहित भारत की 5 साल तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महान पुरुषों में से एक हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने में पहल भी की थी और इसी के चलते 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की थी। उन्होंने कई काम किए हैं, जिसमें 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया, ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में वाजपेयी ने 9 बार जीत हासिल की। जब उन्हें स्वास्थ्य समस्या के चलते राजनीति से संन्यास लेना पड़ा, तब उन्होंने 2009 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश के संसद भवन की सदस्य बनकर सेवा की। 25 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। उन्हें सम्मान देते हुए भारत के राष्ट्रपति खुद 27 मार्च 2015 को उनके घर में वह पुरस्कार देने गए थे। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। उनके संघर्ष में जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति ने उनके काव्य में सदा ही जगह पाई है। आखिरकार लंबी बीमारी के चलते हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें काफी लंबे समय से किडनी की इन्फेक्शन की बीमारी थी। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन अंत में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी की जंग हार गए थे और 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया से वे अलविदा कह गए। देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी अब नहीं रहे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और समस्त देशवासियों के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं अटल जी के चरणों में आदरपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता। अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके दिल में एक याद बनकर हमेशा रहेंगे। परवीन अर्शी, नई दिल्ली से।